और इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद पूरा हो चुका है? आखिर अमेरिका इतना पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों है? चंद दिन पहले काबुल के अंदर अलकायदा चीफ ऐमन अल-ज़वाहिरी मारे जाते हैं। उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लग रहा है। एक खुलासा आपको छोटा सा दे देता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान से अब खुश है क्योंकि ऐमन अल-ज़वाहिरी को मारने में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा किया है। खूनी खेल का आगाज हो चुका है। क्या पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो दाऊद इब्राहिम, फिर हाफिज़ मोहम्मद सईद और फिर मौलाना मसूद अजहर, उस पर भी काम हो रहा है, प्रिएम्प्टिव है, क्योंकि इल्ज़ामात भी इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है उस पर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों की तरफ से लग रहे हैं और कन्फर्मेशंस वहाँ से आ रही हैं। पाकिस्तान ने फिर से वही काम किया है जिसके लिए वो पहले से जाना जाता रहा है, धोखेबाजी, दगाबाजी। जिसको ये कौम, अगर आप इतिहास देखोगे आप पाकिस्तानियों का, किसी एक का भी अगर इन लोगों ने एक डट के साथ दे दिया हो तो उसका नाम बता दें। सब के साथ में धोखेबाजी की, सबके साथ में इतना ये लोग बात करते हैं रिलीजन, मजहब की, अब जा करके वहाँ पर भी बिक गए, वहाँ पर भी वो टिक नहीं सके 2 बिलियन के पीछे। और अब उसके फ़ायदे भी देखो, अमेरिका ने उसका इनको गिफ्ट भी दिया है, लेकिन ये एक सिर्फ कहते हैं ना क्षणिक सुख है, ये कुछ समय के लिए क्षणिक चीज़ है, कुछ दिन में वापस चली जाएगी। अभी जो एकदम से 12 रुपये सस्ता हुआ है, अच्छा आप देखो पिछले कुछ 4 महीनों में तकरीबन 40-45 रुपये बढ़ा करके, उससे ज़्यादा ही थोड़ा लगभग 50 रुपये बढ़ा करके 12 रुपये सस्ता कर दिया। और ये पाकिस्तानी नाचे फिर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। हालांकि 2 बिलियन मिल भी जाएगा, बाजवा की तो लाइफ सेट है, लेकिन पाकिस्तान को इसका बहुत लंबा जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोनों तरफ से। आखिर अमेरिका इतना पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों है? चंद दिन पहले काबुल के अंदर अलकायदा चीफ ऐमन अल-ज़वाहिरी मारे जाते हैं। उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लग रहा है कि पाकिस्तान ने ऐमन अल-ज़वाहिरी को मारने के लिए अमेरिका को अड्डे दिए और उसके रिवार्ड के तौर पे अब पाकिस्तान को अमेरिका डॉलर दे रहा है। ऐमन अल-ज़वाहिरी, ये अलकायदा का सरबराह, इसको कत्ल किया गया है अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले के नतीजे में। यहाँ बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। शीरी मदारी ने सवालात उठाए हैं, मैंने भी ये सवाल पूछा है, बेशुमार लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। अड्डों से वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे, उसके बाद अफ़गानिस्तान में उनको बहुत सारे अड्डे मिल गए। जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बहुत सारे अड्डे मिल गए तो फिर वो वहाँ के अड्डों से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले करते रहे और लगातार ये ड्रोन हमले पाकिस्तान पे होते रहे। गुज़िश्ता परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद के 2 अदवार के अंदर पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डे ऑपरेशनल रहे हैं। सवालात उठना और इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद पूरा हो चुका है? क्या पाकिस्तान ने एक और जंग में कूदने का फ़ैसला कर लिया है और डॉलर की जो कदर है रुपए के मुकाबले में उसमें कमी, और एक दिन में रिकॉर्ड कमी 12 रुपये से भी ज़्यादा की एक दिन के अंदर आप देखें कि रुपए की कदर में इजाफ़ा होना, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि इल्ज़ामात भी इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है उस पर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों की तरफ से लग रहे हैं और कन्फर्मेशंस वहाँ से आ रही हैं। अब हुआ ये है कि आप देख लें कि जो अमरीकी सदर आता है वो एक ना एक ऐसा टॉप का अपना सबसे ज़्यादा मतलूब दहशतगर्द मारने की कोशिश करता है, जिसे वो बाद में एक अपनी फीदर इन द कैप आप कह लें। चाहे वो अमरीकी सदर ओबामा हो, उसने जिस तरह से कार्रवाई की पाकिस्तान एबटाबाद के अंदर और के लिए मार देना, अमेरिका का सहूलतकार बनना, इसका अमेरिका पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा और कितना बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा? क्या खूनी खेल का आगाज हो चुका है? क्या पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या क्या एक दफा फिर पाकिस्तान अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो गया है? और क्या एक दफा फिर अमेरिका 9/11 जैसा कोई बड़ा हमला देख सकता है? कि भाई अगर अमेरिका पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बना सकता है
और अब काबुल में ज़वाहिरी को निशाना बना सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वांटेड लोग हैं भारत में, उनके ख़िलाफ़ क्यों हम एक्शन नहीं ले सकते? और इस ज़िम्न में 3 नाम सामने जो है वो ख़ास तौर पे मेंशन किए जा रहे हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम, फिर हाफिज़ मोहम्मद सईद और फिर मौलाना मसूद अज़हर। तो भारत को ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेंगे तो उसके नताइज बड़े संगीन निकल सकते हैं, और पाकिस्तान ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ हो। फिर दूसरी बात यह है, क्या आपको किस यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है? जो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में है, ये भी बिल्कुल लग़्व किस्म की बात। वो यही कहते हैं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही उड़ा होगा। फिर जनाब अल जजीरा ने एक खबर छापी जिसमें अल जजीरा ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने असिस्टेंस की है, इस सारे मामले में पाकिस्तान ने सपोर्ट की है अमेरिका की, और ड्रोन पाकिस्तान से ही उड़ा है और उड़कर काबुल किया गया है और ऐमन अल ज़हवारी को मारा गया है। फिर उसके बाद नजम सेठी शो करते हैं एक, और उस शो के अंदर वो दावा करते हैं कि अमेरिकन ड्रोन पाकिस्तान से ही उड़ा है, तो इसके बदले में अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे या वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके और बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। अमरुल्लाह साले ये दावा करते हैं कि ऐमन अल ज़हवारी के कत्ल के बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से $2 अरब का इंटरेस्ट फ्री रेट मिला है। गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज किया तो अमेरिकी ड्रोन हमलों की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हुई। यानी अमेरिका और पाकिस्तान की लड़ाई जब यकसू होना शुरू हो गई, जब पाकिस्तान भी उस लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ा, तो फिर अमेरिकन के जो ड्रोन हमले हैं उनकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई थी। खासतौर पे इमरान खान साहब के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। अमेरिका का आखिरी ड्रोन हमला था, एक बड़ा सवाल है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि अमेरिकी इंतजामिया दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो लड़ाई है उसे जारी रखने का आज़म किए हुए है और वो इस लड़ाई को रोकने पर तैयार नहीं है। इस वक्त आपको दुनिया जो है वो जहां से अच्छी बिल्ड आएगी वहां चले जाएंगे। मैं जो इसका नुकसान है वो बताता हूँ क्या हुआ। नुकसान इसका ये हुआ है, जब उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे पाकिस्तान से, तो भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट एट द सेम टाइम। इस वक्त ईमान ज़वारी के ऊपर भी जो इशू हुआ है वो भारत से आवाजें आ रही हैं कि अगर यहाँ पे ड्रोन पे अटैक हो सकता है तो अमेरिका पाकिस्तान भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके अटैक करता है। जब से आप देखो जवाहरी की मौत हुई है, एक तो करोड़ों पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मानसिकता वाले दुनिया भर में फैले हैं, उनके लिए ये एक हीरो था जवाहरी, उनके लिए एक ये आइडल था जिनको बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा दुख, उनके घरों में बड़ा दुख बीता, बड़े उन लोग की रातें जो है रोते रोते बीती कि भाई क्यों मर गया, कैसे मर गया, अमेरिकन गलत कर दिया। लेकिन जहाँ ये खबर निकल के आ रही है, अभी भी ज़्यादातर तो मान ही नहीं रहे, ज़्यादातर पाकिस्तानी अभी भी नहीं मान रहे, या तो मान रहे तो जैसे बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं, नहीं मान रहे तो कहते नहीं हम ये नहीं मानते, ये तो साजिश है क्रिश्चियनों की कि फूट डालना चाहते हैं फलाना ढिमकाना, वही सब खेल चल रहा है। अब बाजवा जो है, बाजवा हर जगह अपने हाथ पैर मारने में लगा हुआ। अब आप सोचो, बाजवा ने फ़ोन किया वेंडी शर्मन को कि भैया हमको, अब आप पहली चीज़ तो यही समझो कि बाजवा को अगर फ़ोन करना पड़ रहा है तो कितने ज़्यादा पाकिस्तान की हालत ख़राब है। और अगर वो फ़ोन करेगा कि पैसा हमको दिलवा दो, सामने से शर्त रख दिया, अच्छा ठीक है जवाहरी का तुमको तो पता ही है, तुम ही लोग पाल पोस रहे हो, तुम ही लोग सब उसको यहाँ पे मुर्गा चिकन अंडा बिरयानी तो तुम ही लोग पहुँचवाते होगे इतने सालों तक, तो बता दो पता। तो क्या पाकिस्तान ने मना कर दिया होगा? क्या बाजवा ने मना कर दिया होगा? बाजवा ने कहा होगा अभी कॉपी पेन उठाइए, आप अभी लिखिए ये फलाना एड्रेस है। और थोड़ा बहुत हो सकता है जो अफगानिस्तान की सरकार है तालिबान की, उसको भी कमीशन गया हो, संभवतः हो सकता है ऐसा कि ये आप भी बता दो, सपोर्ट कर देना, ये वो करते करते उसको निपटा डालेंगे। एयर स्पेस चाहिए यार, एयर स्पेस ले लो, ये चाहिए ये ले लो, वो चाहिए वो ले लो, लेकिन बस 2 अरब दे दो। ये सीधी बात हुई होगी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, जिसके अभी क्षणिक फायदे। देखिए बाजवा को जो है अपना रिटायरमेंट प्लान सोचना है,
बाजवा ने वैसे ही जो 2 अरब आएंगे, इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा दबोचा मारेगा, पंजा मारेगा, वो तो बाजवा ही मारेगा। अपनी जेब में सबसे बड़ा हिस्सा रखेगा, बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो नेताओं को या बाकी पाकिस्तानी फौज के जो अफसर हैं उनको बढ़ जाएगा। लेकिन अब बाजवा को कुछ चंद महीनों का मेहमान है बाजवा एज आ आर्मी चीफ, उसके बाद उसको अपनी वो सोच रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये ऐसी करूँ, ऐश करूँ, ये करूँ, वो करूँ, फलाना जगह मेरी और प्रॉपर्टी 4 बढ़ जाए, फलाना जगह मेरे और अभी इतने पापा जॉन नाम से पिज़्ज़ा है उसके 10, 20, 50, 100, 200, 500 आउटलेट और खुल जाए, तो वो तो ये सब करेगा। अब जब इमरान खान के ऊपर केस आ रहे हैं कि इमरान खान ने पैसा लिए हैं, मुसलमान देशों से पैसा लिया, इजराइल से पैसा लिया, कुछ लोग उसमें नाम लगा रहे हैं इंडिया की कंपनियों से पैसा लिया पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए, तो जब हर पाकिस्तानी इसमें रंगा हुआ, कोई पाकिस्तानी इससे बचा नहीं है।